इस वीडियो के अंदर हम आज जो क्लास 10th का मैथ का पेपर हुआ है उसमें मैथमेटिक्स बेसिक का सेट नंबर 2 के एमसीक्यू के ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो स्टूडेंट जो आज का पेपर का लेवल था वो इजी था। ठीक है, तो होप कि सभी स्टूडेंट ने अपना जो पेपर है वो अच्छी तरीके से अटैम्प्ट किया होगा, एक और अच्छा स्कोरिंग करेंगे, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो टफ नहीं था, बहुत ईजी लेवल था पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, तो इसका पहला एमसीक्यू आपका है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0 आर। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों वो बी ऑप्शन सही है आपका। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके जो रूट्स निकल कर आएंगे वो -5 और +5 निकल कर आएंगे। सेकंड स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यानी कि आपको x प्लस वाई की वैल्यू। तो यहाँ पर जो पावर दिए हैं तो यहाँ पर क्या करना था बच्चों, ये 2800 था ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2, 5 एंड 7 की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 आएगी और जो y की पावर है वो भी जो x की वैल्यू है वो 4 आएगी और जो y की वैल्यू है वो 2 आएगी। तो इस तरीके से x प्लस वाई जो दोनों का सम है वो 6 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो हमने पढ़ा है कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, मीन्स दे आर प्रोपोर्शनल। तो अगर आप देखेंगे इधर 3 है तो उसकी प्रोपोर्शनल साइड उधर 6 है, तो यहाँ पर तो यानी जो 6 है जो 3 है वो 6 का हाफ है। इसी तरीके से 4.6 का हाफ जो होगा वो 2.3 होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो एंगल ए पी ओ आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है जो ट्राइंगल है ए पी ओ, इसमें जो ए ओ पी है ये तो आपको दिया है 70 डिग्री, उधर जो एंगल ए होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस होती है। तो इस तरीके से 70 प्लस 90 आपका कितना हो गया स्टूडेंट, 160 हो गया, और तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। इस तरीके तो आपका जो रेस्ट एंगल होगा वो 20 होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका डी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैव जीरोस -1 एंड 3 इज। तो इसमें नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी ये बताना है कि इसमें कि कितने क्या क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके जीरोस -1 एंड 3 हैं। तो बच्चों वो कभी भी याद रखो, जो जीरोस होते हैं वो यूनिक होते हैं। -1 एंड 3 जो है वो केवल एक ही पॉलिनोमियल्स के जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, किसी और के नहीं हो सकते। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही है, क्योंकि एक ही पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिसके जीरोस जो है वो -1 एंड 3 हो सकते हैं। उसके बाद द रीजन बिटवीन अ chord and either of the two arc of circle is called। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, द रीजन बिटवीन अ कोड एंड आइदर ऑफ द टू आर्क ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड। तो आपको पता होगा बच्चों की कोड और आर्क के बीच में जो रीजन होता है उसको सेगमेंट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन दैट टच द सर्किल एट वन पॉइंट ओनली। टेंजेंट क्या करती है बेटा, सर्किल को केवल एक पॉइंट पर टच करती है, और जिसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है, तो इसमें लोअर लिमिट आपको मॉडल क्लास की बतानी है। तो सबसे पहले तो आप बच्चों मॉडल क्लास डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सी क्लास जो है वो मॉडल है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो हमें इनकम दी है क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसके लिए आप इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि कंटिन्यूअस करने के लिए क्या करते हैं बेटा, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मॉडल क्लास किसे कहते हैं, यानी जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। तो यहाँ 14 है, ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हुई, तो ये जो क्लास है मॉडल क्लास है। लेकिन क्योंकि डाटा कंटिन्यूअस करने में आपको 0.5 लोअर लिमिट से माइनस करना पड़ेगा, तो 425 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 424.5 होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, द कॉमन डिफरेंस ऑन ऑफ एन एपी इज। तो बच्चों इसमें जो कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालेंगे A23 माइनस A19 इक्वल टू 32 से, तो जो टी की वैल्यू है वो 8 आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल ए इन डिग्री ऑफ अ सर्किल विद रेडियस आर
कि बच्चों यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वैसे तो क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, लेकिन ये ऑप्शन इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं 360 की जगह डबल कर दें 270, तो ऊपर 2 से हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 720। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये सर्किल का जो लास्ट एमसीक्यू है सिंगल वो है ये। उसके बाद सॉरी एरिया रिलेटेड टू सर्किल में जो लास्ट एमसीक्यू है। उसके बाद 11 क्या है कि इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग पॉइंट्स ए 4x एंड बी -2 4 देन द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला आप लगा के कि आप इसमें x जो है वो y के कोऑर्डिनेट में है, तो ये y1 + y2 अपॉन 2 इक्वल टू y की वैल्यू हो जाएगी। उसे सॉल्व करेंगे तो आपका d की जो -6 आएगा, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों इज इक्वल टू, तो ये 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता, बट यहाँ ऑर्डर रिवर्स है, तो माइनस कॉमन करेंगे इसमें, तो तुम इसका आंसर जो आएगा वो -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करके प्रॉपर ऑर्डर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के इक्वल होता है, माइनस आपने कॉमन किया इसलिए -1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी हो गया आपका। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमने आपको बहुत बार बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि उसका जैसे इवेंट होने की और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके ना होने की, तो उसके 1 में से माइनस कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1 - p। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो बेटा एक्स एक्सिस से जब हम किसी की डिस्टेंस बताते हैं किसी पॉइंट्स की, तो वो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है, तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों जो सी है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सी जो है दोनों साइड में एक्स स्क्वायर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए सी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। उसके बाद इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ के इज। देखो ये स्टूडेंट मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पर के की वैल्यू जब हम इससे सॉल्व करेंगे एक्स की जगह 1 पुट कर तो एक्स के की वैल्यू जो -2 आएगी, तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद द मीडियन ग्रुप इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको इसमें मीडियन ग्रुप बताना, ये भी मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया कि बच्चों मीन मॉड मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, आप प्रिपरेशन करके जाएंगे तो अच्छे मार्क्स उसमें कवर कर सकते हैं। तो इसमें आपको मीडियन ग्रुप में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। तो बच्चों पहले तो इसमें आपको वो निकालना पड़ेगा सी एफ। जब आप सी एफ निकालेंगे तो यहाँ पे एन जो आएगा 60 आएगा, और 60 का n/2 जो होगा वो 30 होगा, और 30 जो आएगा वो 20 से 30 वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है। 20 से 30 वाले ग्रुप्स में 30, क्योंकि 33 होगा तो वो बिलो, और 5 और 8 कितना होगा स्टूडेंट, 5 8 कितना हो गया आपका 5, पहला 5 दूसरा पहला सी एफ 5 दूसरा 5 और 8 13, और तीसरा जो हो जाएगा वो 33 हो जाएगा। तो 33 कितना हो गया आपका 13 to 33, तो जो ग्रुप है वो 20 से 30 वाला माना जाएगा आपका, इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट अ लैम्प पोस्ट 9 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 303 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द सन एलिवेशन एट दिस मोमेंट इज। तो एलिवेशन आपको निकालना है, तो बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 9 हो गया, बेस हो गया 303। जब उसे सॉल्व करेंगे तो √3 आएगा, तो बेटा √3 10 में 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो 60 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद बच्चों आपका ये असर्शन और रीज़न बेस्ड आ जाता है। तो इसमें हम 19 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग अ डाई इज़ 0। तो बच्चों वो कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है 8 की वो 0 होगी। हाँ, डाई पे जब भी हम रोल करते हैं तो 8 तो आता ही नहीं है बच्चों, यानी एक इम्पॉसिबल इवेंट है ये, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, यानी आपका असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, तो बिल्कुल हाँ। तो बच्चों यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और वो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये आपको दे दिया, एंड दिस हैव क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कि इन दोनों के मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो जब मैंने आपको बताया भी था बच्चों इसमें का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको इसमें मिल गया। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जब तीनों इक्वल होते हैं तभी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, बट यहाँ पर अगर हम जब निकालेंगे तो 5/7 इक्वल टू 2/6 जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए जो असर्शन है वो आपका रॉन्ग है। लेकिन अगर हम रीज़न देखें तो रीज़न क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 एंड a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सही है बच्चों, इसी कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन आते हैं। तो इसमें आपका असर्शन जो है वो गलत है बट रीज़न सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट तो ये आपके एमसीक्यूज़ जितने भी थे उसके मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। ये जो आंसर मैंने सॉल्यूशंस आपको बताए वो सेट नंबर 2 के बताए हैं, बाकी अभी सेट मेरे पास आए नहीं है। अगर किसी और स्टूडेंट को किसी और सेट के किसी और कोड के अगर एमसीक्यूज जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना आपको व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ और मेल आईडी लिख रहा हूँ, या तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए पीडीएफ बनाकर या मेल कर दीजिए, तो मैं आपको बाकी जो अदर सेट्स हैं उनके भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट।